हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पाठ 35 युधिष्ठिर की चिंता और कामना पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 1 है, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर लगातार आक्रमण क्यों जारी रखा? उत्तर है, अर्जुन जब जयद्रथ की ओर जा रहे थे तब दुर्योधन ने अर्जुन का पीछा करना शुरू कर दिया। यह देखकर पांडव सेना ने शत्रु पर और भी जोर से हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उन्होंने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। प्रश्न संख्या 2, द्रोणाचार्य द्वारा चलाए गए बाण से पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न की रक्षा किसने की? उत्तर है, सात्विकी ने। सात्विकी के द्वारा चलाए गए बाण ने द्रोणाचार्य के बाण को काट दिया। प्रश्न संख्या 3, सात्विकी जो कि पांडव सेना के चतुर योद्धाओं में से एक थे, वह द्रोणाचार्य से युद्ध करने लगे। यह देखकर युधिष्ठिर को लगा कि सात्विकी पर संकट आया हुआ है। तब उन्होंने क्या किया? उत्तर है, जब युधिष्ठिर को पता चला कि सात्विकी पर संकट आया हुआ है, तब वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्विकी आचार्य द्रोण के बाणों के से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। प्रश्न संख्या 4, सात्विकी को द्रोण के फंदे से कैसे छुड़ाया जा सका? उत्तर है, युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्विकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद सात्विकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। प्रश्न संख्या 5, युधिष्ठिर ने सात्विकी से क्या आग्रह की? उत्तर है, श्री कृष्ण के 5 जन्य की ध्वनि सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्होंने सात्विकी से कहा, इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। यह कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। प्रश्न संख्या 6, युधिष्ठिर ने भीमसेन से किसे कुशल पूर्वक पाने पर सिंहनाद करने को कहा? उत्तर है, युधिष्ठिर ने भीमसेन को सात्विकी और अर्जुन को कुशल पूर्वक पाने के बाद सिंहनाद करने को कहा। प्रश्न संख्या 7, भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया, पर अर्जुन और सात्विकी की कुशलता जानने से पूर्व उन्होंने धृष्टद्युम्न से क्या कहा? उत्तर है, भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से कहा, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। इस कारण भ्राता युधिष्ठिर को आपके ही भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी भली भांति रक्षा कीजिएगा। प्रश्न संख्या 8, भीमसेन द्वारा किए गए सिंहनाद का युधिष्ठिर पर क्या असर हुआ? उत्तर है, अर्जुन को सुरक्षित देखते ही भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोर से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन से शोक की बादल हट गए और उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। प्रश्न संख्या 9, कर्ण युद्ध में भीमसेन को मार सकता था, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उत्तर है, भीम कर्ण के साथ विलक्षण युद्ध कर रहा था।
मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठाकर वह कर्ण पर फेंकता गया, जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। और माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में नहीं मारेगा। Thank you for watching my video.